अगर कोरल ड्रा में इस डिज़ाइन को क्रिएट करना है तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं, आइए इसे सीखते हैं। तो सबसे पहले इसे क्रिएट करने के लिए हम एक सर्कल को क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम सर्कल टूल लेंगे। सर्कल टूल लेने के बाद यहाँ पर हम पेज पर कंट्रोल बटन दबाकर सर्कल को क्रिएट करेंगे। सर्कल जब एक बन जाता है उसके बाद इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के लिए हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे, पकड़कर शिफ्ट बटन दबाएंगे। शिफ्ट बटन दबाकर इसको खींचेंगे। खींचने के बाद राइट बटन को एक बार प्रेस करेंगे, राइट बटन को छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे, जिससे ही ऑब्जेक्ट कॉपी और पेस्ट हो जाता है। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट पर हम ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई करेंगे। ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल दिया है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पॉइंट के ऊपर से खींचते हुए हम दूसरे पॉइंट पर खींचेंगे, जिससे ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर सर्कल बहुत ज़्यादा बन गया, तो इसे कम करने के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम 6 कर लेंगे। 6 लिखने के बाद इंटर करेंगे। इंटर करते ही यहाँ पर आप देखते हैं तो आपका 8 सर्कल बन चुका है। इसको हम काउंट करके 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 सर्कल हमको क्रिएट कर लेना है। 8 सर्कल बनाने के बाद हम पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे। पॉइंटर टूल सेलेक्ट करने के बाद इस टोटल ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे, जिसको हम कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ हम मूव कराएंगे। नीचे की तरफ मूव कराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट को सेंटर करेंगे। सेंटर करने के लिए हम दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के लिए बाहर से हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से कीबोर्ड से C दबाएंगे। C दबाते ही दोनों ऑब्जेक्ट आपका सेंटर हो जाता है। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट पर हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल बनाने के लिए हम इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट से हम रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं इस तरीके से बाहर साइड से। अब इसमें हमें आउटसाइड वाले ऑब्जेक्ट में कलर भरना है। तो कलर भरने के लिए हमको यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करना है। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद जो कलर आपको चाहिए यहाँ से आप कलर को सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा आउटलाइन कलर अगर आपको चाहिए तो आउटलाइन कलर यहाँ से सेट करते हैं। आउटलाइन की मोटाई को आप नन कर देते हैं। इसके बाद से आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इसको कॉपी करना है तो यहाँ हम बारी बारी क्लिक करेंगे, एक एक पर क्लिक करते जाएंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट, ये हमारा टोटल क्लिक हो गया। फिर अंदर से इसको क्लिक करेंगे, इसको एक एक को क्लिक करके हम इसके अंदर कलर को फिल करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको भी फिल कर लिया। अब इसके बाद से पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे। पॉइंटर टूल सेलेक्ट करने के बाद इस रेक्टेंगल को हम डिलीट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट दबाते हैं। इसके बाद से इस पूरे सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। इसके बाद से इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल से फिल किया गया ऑब्जेक्ट आपको सामने दिख रहा है। अब इसके बाद से इसमें एक ऑब्जेक्ट के कलर को भरना है, एक ऑब्जेक्ट के कलर को छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन दबा लेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट छोड़कर दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, फिर एक को छोड़कर तीसरे को सेलेक्ट करेंगे। यानी कीबोर्ड से शिफ्ट हम प्रेस किए हुए हैं और एक को छोड़ने का दूसरे के ऊपर बारी बारी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके अंदर वाइट फिल करना है। तो यहाँ से हम जाकर वाइट फिल के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा सर्कुलर आपका वाइट फिल होकर बन जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर हम वाइट कलर फिल करेंगे। तो वाइट कलर फिल करने के लिए पहले को हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाकर एक छोड़ने के बाद अगले पर क्लिक करेंगे, फिर एक छोड़ने के बाद अगले पर क्लिक करेंगे, फिर एक छोड़ने के बाद अगले पर क्लिक करेंगे। तो शिफ्ट बटन दबाकर बारी बारी हमने क्लिक किया। यहाँ से आप व्हाइट कलर को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप देखते हैं तो यहाँ पर कलर सेट हो चुका है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट के कलर को हम चेंज करेंगे, जो कि इस तरीके का कलर हमें मैच कराना है। तो कलर को करने के लिए हम F11 बटन दबाएंगे। F11 बटन दबाते ही आपको कलर पिक करने के लिए ऑप्शन देता है। यहाँ से 2 कलर को आप पिक करते हैं। तो सपोज पहला कलर हम रेड लेते हैं, तो यहाँ से रेड हमने सेलेक्ट कर लिया। सेकेंड कलर को हम ब्लू रखते हैं, ब्लू को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से लाइनर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका कलर जो भी आपको मैचिंग कराना अपने हिसाब से इसको मूव करा सकते हैं। तो इसको हमने नॉर्मल रखा है, इसको हमने 0 कर दिया। इसके बाद से ओके करते हैं। ओके करते ही इसके अंदर कलर आपका फिल होकर आ जाता है। सेम इसी तरीके से इसके अंदर हम कलर भरेंगे। तो कलर भरने के लिए शिफ्ट बटन दबाकर इस सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट दबाए रखेंगे और अगले के ऊपर बारी बारी से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेम उसी तरीके से F11 बटन दबाएंगे। F11 के बाद यहाँ से हम 2 कलर सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कलर हमने रेड सेलेक्ट कर लिया, सेकंड कलर यहाँ से हमने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पर आप कलर देखते हो तो इसका कलर रेड इधर दिख रहा है, इसका कलर ब्लू इधर दिख रहा है। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट को हम 2 कॉपी करेंगे। एक ऑब्जेक्ट आपका पहले से है तो इसको हम दोबारा कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V दबाएंगे, जिससे ये ऑब्जेक्ट हमारा कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से 270 डिग्री पर घुमाएंगे। तो यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को 270 पर घुमा देना है। 270 डिग्री पर घुमाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को इसके ऑब्जेक्ट के पॉइंट से मैच कराएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मैच कराते हैं। यहाँ पर F2 दबाकर जूम को आप बढ़ा लें, जिससे आपको आसानी से दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर हम जूम बढ़ाने के बाद इसको अपने आवश्यकता अनुसार अच्छे से इसको मिला लेते हैं।
जब ऑब्जेक्ट का आउटलाइन मिल जाता है तो इसके बाद दोबारा हम F4 दबाते हैं। F4 दबाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम मैच कराएंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को मैच कराने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे। तो मूव कराने के लिए हम F2 दबाते हैं। जूम यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं। जूम बढ़ाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मूव कराकर हम इस पॉइंट से मैच कराएंगे। यहाँ इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पॉइंट से मैच करा दिया। इस ऑब्जेक्ट से मैच कराने के बाद हम टोटल ऑब्जेक्ट को ग्रुप करेंगे। टोटल ऑब्जेक्ट को ग्रुप कराने के लिए हम बाहर से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G बटन दबाएंगे, जिससे आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी और पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करने के लिए Ctrl+C दबाते हैं, Ctrl+V दबाते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे। 90 डिग्री पर घुमाने के लिए यहाँ पर आप 90 लिखकर इंटर दबाते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पर कॉपी हो जाता है। दोबारा इसको Ctrl+C और Ctrl+V से कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर दोबारा 90 को डबल करते हैं, यानी 9 दूना 18, तो 180 डिग्री पर इसको घुमाते हैं। फिर दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, 270 डिग्री पर इसको घुमाते हैं, एंटर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो आपका सेम ऑब्जेक्ट बनकर आ चुका है। इसके बाद से इसको हम Ctrl+G दबाते हैं। Ctrl+G दबाने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम अपने आवश्यकता अनुसार छोटा कर देते हैं। इसके बाद से बैक फिल करना है तो यहाँ से एक रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से आपको जो भी कलर लेना अपने आवश्यकता अनुसार कलर को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद से इस रेक्टेंगल को शिफ्ट पेज डाउन दबाते हैं, जिससे आपका रेक्टेंगल पीछे चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सेम लोगो को क्रिएट कर सकते हैं।